अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ ग्रेड 8th। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.5 करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 करवाऊंगी मैं आपको, पार्ट 2 करवाऊंगी और पार्ट 4 करवाऊंगी। ठीक है, इसमें क्या करना है, ये टेबल आपको कंप्लीट करना है। पहले आप फर्स्ट स्टेप उतारेंगे नंबर 1, उसमें आपको कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दी हुई है, यानी कि इस एक्सरसाइज में आपको कहीं कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है, कहीं सेलिंग प्राइस मालूम करनी है, कहीं प्रॉफिट और कहीं प्रॉफिट परसेंट और कहीं लॉस मालूम करना होगा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस का मतलब ये होता है कि जिस कीमत में आपने कोई चीज़ ख़रीदी हो, कीमत ख़रीद कॉस्ट प्राइस कहलाती है, और सेलिंग प्राइस यानी जिस प्राइस में आप बेच रहे हो वो सेलिंग प्राइस होती है। ठीक है, तो इसमें आपको ये चीज़ें मालूम करनी है। पार्ट 1 में हमें प्रॉफिट मालूम करना है रुपीज़ में और प्रॉफिट का परसेंट मालूम करना है। देखते हैं ये हम कैसे करते हैं। ठीक है, ये है आपका एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1। ठीक है, कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 1050, सेलिंग प्राइस है हमारे पास 1155। ठीक है, अगर कीमत ख़रीद से बेचने वाली कीमत ज़्यादा होगी तो हमें प्रॉफिट होगा, लेकिन ख़रीदी हुई कीमत से अगर बेचने वाली कीमत कम हुई तो मतलब हमें लॉस हुआ है, हमें नुकसान हुआ है। तो ये ज़ाहिर है कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, तो हमें प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब प्रॉफिट हमें मालूम करना है, प्रॉफिट मालूम और प्रॉफिट परसेंट भी मालूम करना है। इन क्वेश्चंस में पहले हम वो डेटा लिखते हैं जो हमें दिया गया होता है और वो फिर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं जो हमें मालूम करना होता है। तो ये हमने कर लिया। अब हमने फार्मूला लगाया। किसका फार्मूला लगाया, हमें क्या मालूम करना है, प्रॉफिट हमें रुपीज़ में मालूम करना है और प्रॉफिट परसेंट में मालूम करना है। ठीक है, तो पहले तो हम प्रॉफिट रुपीज़ में मालूम करेंगे, तब हम उसको परसेंट में कन्वर्ट करेंगे ना। तो हमने क्या किया, फार्मूला लगाया किसका, प्रॉफिट का। प्रॉफिट का ये फार्मूला है रुपीज़ में मालूम करने का कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो अब हम फार्मूले में रकम पुट करते हैं। सेलिंग प्राइस हमने लिखी 1155 माइनस कॉस्ट प्राइस यानी 1050, तो प्रॉफिट हमारा कितना हुआ 105। ठीक है, रुपीज़ 105। अब हम प्रॉफिट को परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, ये रुपीज़ में है सो हमें परसेंट में कन्वर्ट करना है। इसका क्या फॉर्मूला है, प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट मल्टीप्लाई 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो हम फॉर्मूले में रकम पुट करते हैं। 105 हमारे पास प्रॉफिट है, मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस। जब हम इसको 105 से मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को डिवाइड करेंगे 1050 से, तो हमारे पास प्रॉफिट परसेंट आ जाएगा 10%। ठीक है, इस तरह हम प्रॉफिट परसेंट मालूम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हो गया। अब पार्ट 2 में हमें क्या मालूम करना है, पार्ट 2 में कॉस्ट प्राइस दी हुई है, सेलिंग प्राइस मालूम करनी है, प्रॉफिट रुपीज़ में दिए हुए हैं और प्रॉफिट का परसेंट मालूम करना है। अब हम सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला लगाएंगे कि सेलिंग प्राइस हमें किस तरह मालूम करनी है। ठीक है, ये हमारे पास आ गया पार्ट 2। अब हमने क्या लिखा, कॉस्ट प्राइस लिखी, सेलिंग प्राइस मालूम करनी है, प्रॉफिट हमारे पास दिया हुआ है और हमें प्रॉफिट परसेंट मालूम करना है। सबसे पहले फॉर्मूला लगेगा सेलिंग प्राइस का। कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट जब प्लस होगा तो सेलिंग प्राइस मालूम हो जाएगी। इन दोनों को प्लस किया हमने तो हमारे पास सेलिंग प्राइस आ गई। ठीक है, अब हम प्रॉफिट परसेंट का वही जो पार्ट 1 में हमने फार्मूला लगाया था वो हम फार्मूला लगाएंगे और उसके मुताबिक करने से 20% आ गया। ठीक है, इसी तरह अब हम करेंगे पार्ट 4। पार्ट 4 आपका थोड़ा सा डिफरेंट है। कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है, सेलिंग प्राइस दी हुई है, प्रॉफिट रुपीज़ में मालूम करना है, परसेंट आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो हम अब पार्ट 4 मालूम करेंगे। पार्ट 4 में आपको सेलिंग प्राइस दी हुई है, प्रॉफिट दिया, परसेंट दिया हुआ है, प्रॉफिट रुपीज़ में मालूम करना है और कॉस्ट प्राइस मालूम करनी है। ठीक है, तो हमने सपोज़ कर दिया क्या कि कॉस्ट प्राइस हमारे पास 100 है। सपोज़ किया कॉस्ट प्राइस 100 है। अब हम सेलिंग प्राइस किस तरह मालूम करते हैं, कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट को प्लस करते हैं। कॉस्ट प्राइस जो हमने सपोज़ की थी 100, वो 25 प्लस किया हमने तो 125 आया। अब कॉस्ट प्राइस मालूम करने का फॉर्मूला लगाएंगे हम। अब ये हमने सेलिंग प्राइस मालूम जो की है ये सपोज़ वाली की गई है 125, जबकि सेलिंग प्राइस तो हमें दी गई है। हमने ये सेलिंग प्राइस इसलिए मालूम की है कि कॉस्ट प्राइस मालूम करने के फॉर्मूले में सेलिंग प्राइस चाहिए होती है। तो हमारे पास जब सेलिंग प्राइस मौजूद है यहाँ पे, लेकिन हम कॉस्ट प्राइस में इसीलिए मालूम करेंगे कि हमने जो सपोज़ किया है वो हम लिखेंगे और यहाँ पे हमारी अपनी सेलिंग प्राइस आएगी जो हमें क्वेश्चन में दी गई। यहाँ हमें सपोज़ सेलिंग प्राइस की नीड है, इसीलिए हमने मालूम की है
एज्यूम की है, कॉस्ट प्राइस 100 एज्यूम की, और जब प्लस किया हमने तो सेलिंग प्राइस भी एज्यूम वाली आई है, सपोज वाली, ठीक है। तो यहाँ हम 100 के डिवाइड करेंगे सपोज सेलिंग प्राइस यानी 125, और यहाँ तो हमारी एक्चुअल सेलिंग प्राइस आएगी जो हमें क्वेश्चन में दी गई है 1250, ठीक है। अब कॉस्ट प्राइस हमारे पास, अब जब हमने 100 को मल्टीप्लाई किया 50 से और डिवाइड किया 125 से, तो हमारी कॉस्ट प्राइस आई है 1000, ठीक है। कॉस्ट प्राइस हमारी आ गई 1000। अब प्रॉफिट हम मालूम करेंगे। प्रॉफिट किस तरह मालूम करते हैं कि सेलिंग प्राइस आपकी है 1250 और कॉस्ट प्राइस आपकी है 1000, ठीक है। 1250 में से माइनस करेंगे 1000 तो हमारे पास आ गया प्रॉफिट 250, और प्रॉफिट परसेंट तो हमें दिया हुआ ही है 25%, ठीक है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया ये पार्ट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या बताना है, खलील ने जो है वो एक कार्टन 250 एग्स का परचेस किया 2200 का। आउट ऑफ दीज 20 एग्स वर रोटन एंड 10 ब्रोकन ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन, यानी 20 अंडे जो थे वो पक गए थे, यानी उसमें से जो है वो चूज़े निकल आए, और 10 जो हैं वो टूट गए लाते हुए। ही सोल्ड, अब उसने बेचे बाकी के जो एग्स थे वो एक अंडा 11 रुपये के हिसाब से उसने बेचा। अब हमें ये पहले तो ये मालूम करना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, फिर हमें जो है प्रॉफिट और लॉस की परसेंटेज मालूम करनी है, ठीक है। तो अब इसको करने का क्या तरीका है वो देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 में हमने क्या लिखा, सबसे पहले कॉस्ट लिखी जो हमें सवाल में दी गई है। कॉस्ट ऑफ 250 एग्स थी हमारी 2200। अब टोटल अंडे थे हमारे पास 250, ठीक है, यानी कार्टन में 250 अंडे थे जिसकी कीमत थी 2200 रुपये, ठीक। अब वेस्टेड एग हम निकालेंगे, रोटीन और जो है वो ब्रोकन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारे पास वेस्टेड एग्स आ गए 30, ठीक है। अब रिमेनिंग एग्स कितने हुए, 250 में से हमने 30 माइनस कर दिए, 220 हो गए। सेलिंग प्राइस एक अंडे की 11 रुपये थी, ठीक है। सेलिंग प्राइस 220, यानी बाकी के अंडे तो जो थे 30 वो तो बेचने के काबिल नहीं थे, तो हमने बाकी के 220 अंडे बेचे, तो सेलिंग प्राइस 220 अंडों की निकालेंगे। 11 एक अंडा 11 का था, तो 220 अंडे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 2420 रुपये आ गए कि टोटल हमने 220 अंडे जो हैं वो 2420 में बेचे, ठीक है। अब फॉर्मूला हम लगाएंगे, हम प्रॉफिट मालूम करेंगे। कॉस्ट प्राइस हमारी थी 2200, सेलिंग प्राइस है 2420, यानी मैंने आपको बताया था ना कि कॉस्ट प्राइस अगर कम होगी और सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी तो हमें प्रॉफिट होगा। इससे हमें पता चल गया कि ये प्रॉफिट है। प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, हमारे पास प्रॉफिट आ गया 220, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट उसी तरह मालूम किया, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब हमने वैल्यूज़ पुट की, प्रॉफिट था 220 का, 2200 रुपये जो है वो कॉस्ट प्राइस है, मल्टीप्लाई 100। जब हमने इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड किया तो हमारे पास 10% आंसर आ गया, ठीक है। थैंक यू।